प्रभु श्री राम की आंखों से अश्रु बहने लगे। उस समय पूरे वानर दल में किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि लक्ष्मण को बचा सके। तभी सुषेण वैद्य बोले, यदि द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी प्रभात से पहले यहां लाई जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। परंतु समस्या यह थी कि प्रभात से पहले इतनी दूर जाकर लौट आना किसी के लिए संभव नहीं था। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी हनुमान जी उठे, सीना चौड़ा किया और गरज कर बोले, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं जाऊंगा और प्रभात से पहले संजीवनी लेकर लौट आऊंगा। श्री राम ने करुण स्वर में कहा, हे हनुमान, द्रोणाचल कहां और लंका कहां? इतनी दूरी कैसे पार करोगे, और वह भी सूर्योदय से पहले? हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु जहां आपका नाम है वहां असंभव कुछ भी नहीं। यह कहकर उन्होंने श्री राम के चरणों में शीश नवाया। अगले ही क्षण हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया। पृथ्वी कांप उठी, समुद्र लहराने लगा, आकाश देवताओं से भर गया। पवन देव ने अपने पुत्र को वेग दिया, सूर्य देव ने अपनी गति को मंद कर दिया ताकि प्रभात देर से आए। हनुमान जी द्रोणाचल पहुंचे पर संजीवनी पहचान नहीं पाए। समय बहुत कम था। तब हनुमान जी ने द्रोणाचल पर्वत को प्रणाम किया और बोले, यदि मुझ में प्रभु राम की भक्ति का अंश भी है तो आज आप मेरी सहायता करें। जब कोई उत्तर न मिला तो हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चले। जीवन की वापसी लंका पहुंचते ही सुषेण वैद्य ने संजीवनी पहचान ली। लक्ष्मण के शरीर में फिर से प्राण लौट आए। जब लक्ष्मण ने आंखें खोली और भैया कहा तो श्री राम फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, आज तुमने केवल मेरे भाई को नहीं, मेरे प्राणों को बचाया है। देवी लक्ष्मी का उत्तर। देवी लक्ष्मी ने नारद मुनि से कहा, नारद जी, हनुमान की पूजा इसलिए नहीं होती कि वे शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए होती है कि उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जिसने अपना अस्तित्व प्रभु को अर्पित कर दिया वही सदा पूज्य बनता है। नारद मुनि का अहंकार टूट गया। उन्होंने विनम्र होकर कहा, आज मुझे उत्तर मिल गया देवी। और नारद मुनि वीणा उठाकर गाने लगे।